Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 15. So here the question is, at 700 Kelvin equilibrium constant for the reaction H2 gas plus I2 gas will give you twice of HI gas is 54.8. If 0.5 mole per liter of HI gas is present at equilibrium at 700 Kelvin, what are the concentration of H2 gas and I2 gas assuming that we initially started with HI gas and allowed it to reach equilibrium at 700 Kelvin. देखो बेटा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन गिवन है बेटा, H2 गैस प्लस I2 गैस विल गिव यू ट्वाइस ऑफ HI गैस. इसके लिए आपको दिया है Kc की वैल्यू कितनी है बेटा? इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू है 54.8. ठीक, ओके. अब आपसे पूछा क्या है? देखो, आपसे पूछा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 गैस एंड I2 गैस, लेकिन कंडीशन क्या है बेटा कि इनिशियली हमने स्टार्ट किया है HI से, मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटा रिवर्स रिएक्शन की. ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिएक्शन जिसके लिए हमें काम करना है. कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? जो गिवन है उसका रिवर्स. सो ट्वाइस ऑफ HI गैस विल गिव यू H2 गैस प्लस I2 गैस. ठीक है, यहाँ पे इनिशियली आपने कितना लिया बेटा? 0.5 मोल पर लीटर ऑफ HI इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम. तो HI की कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है बेटा 0.5, और ये जो 0.5 दिया है ये कब है बेटा? ये है एट इक्विलिब्रियम, 0.5 मोल पर लीटर. ठीक है, क्या बताना है आपको? इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2, जिसको हमने मान लिया x की वैल्यू आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है. ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ आ गया? तो अब देखो क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे बेटा एक्सप्रेशन फॉर Kc क्या हो जाएगा? ये जो गिवन रिएक्शन है इसके लिए लिख रहे हैं, तो जो रिएक्शन गिवन थी उसको हम कर देंगे बेटा K'(C). ठीक है, तो ये हो जाएगा Kc इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर. अब हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 और I2 तो निकालना है बेटा. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI पता है लेकिन Kc भी नहीं पता, तो इसलिए हमें पहले यहां पर निकालनी पड़ेगी Kc की वैल्यू. कैसे निकालेंगे बेटा? ये जो रिएक्शन आपने लिखी है ये रिवर्स है ऊपर वाले रिएक्शन की, है ना? तो इसके लिए जो Kc है वो कितना हो जाएगा बेटा? इनवर्स ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन. तो ये हो जाएगा इनवर्स ऑफ K'(C). क्या ये बात हमें समझ आई? ये हम अच्छे से सीख चुके हैं बेटा. अगर कोई रिएक्शन है आपके पास यहाँ पर A to B एंड इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटा Kc, तो जो आपके पास इसकी रिवर्स रिएक्शन होगी उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो कितना आएगा बेटा? वो आ जाएगा 1/Kc. ठीक है, यही हमने यहाँ पर यूज किया है. बात समझ आई? तो इसको सॉल्व कर लो. तो Kc इज इक्वल्स टू 1/K'(C) कितना दिया है बेटा? 54.8. इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.01824. इसको लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में. सो Kc इज इक्वल्स टू 1.82 इंटू 10 to the power -2. Kc की वैल्यू पता चल गई, यहां पर पुट कर दो और यहां से निकालेंगे हम x की वैल्यू. करेंगे बेटा. सो Kc इज इक्वल्स टू 1.82 इंटू 10 to the power -2 इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इज x, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 इज x डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर, मतलब 0.5 का स्क्वायर. ठीक है, तो x वाली टर्म्स ले जाओ एक तरफ. x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.5 का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा? 0.25 इंटू 1.82 इंटू 10 to the power -2. मल्टीप्लाई कर लो उसको, तो x स्क्वायर कितना आएगा बेटा? x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.455 इंटू 10 to the power -2. इसका आपको रूट लेना पड़ेगा. तो यहां से जब आप अंडर रूट लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? अंडर रूट ऑफ 0.455 इज 0.674. या फिर एक काम करेंगे, एक स्टेप यहां पर हम एक्स्ट्रा लिख लेंगे. x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 0.455 इंटू 10 to the power -2, है ना? ये हुई x की वैल्यू. तो x कितना आएगा बेटा? अंडर रूट ऑफ 0.455 इज इक्वल्स टू 0.674. ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटू 10 to the power -2 है बेटा, रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा 10 to the power -1. ठीक, मल्टीप्लाई कर दो. x इज इक्वल्स टू 0.0674. ये आई आपके पास x की वैल्यू. आपसे पूछा क्या है बेटा क्वेश्चन में? आपको बताना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2. तो यहां पर हम आंसर लिखेंगे अपना concentration of H2 is equals to X is equals to 0.0674 मोल पर लीटर, उसको मैंने लिखा कैपिटल M.
वैसे यहाँ पर I2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा, x के इक्वल, तो ये भी हो जाएगा 0.0674 मोल पर लीटर, और उस मोल पर लीटर को ही मैंने क्या लिखा है, कैपिटल M लिखा है। ठीक है, बात समझ आई। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप चाहें तो उसको कर सकते हैं बॉक्स के अंदर बंद, तो पहले इसको थोड़ा साइड करना पड़ेगा। आसान क्वेश्चन है बेटा, सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और उस क्वेश्चन को आप प्रोसीड कैसे करने वाले हैं। क्लियर? तो इसको कर दो बॉक्स के अंदर बंद। ये है आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।